इस वीडियो में हम लिमिट्स या हुदूद से थोड़ा और खेलेंगे। यहां देखिए g ऑफ h ऑफ x। वाज़े रहे कि यहां फंक्शंस को ज़रब नहीं दिया जा रहा बल्कि एक कॉम्पोजिट फंक्शन है, यानी दो फंक्शंस का मिलाप, जिसमें h ऑफ x की रेंज यानी y वैल्यूज g ऑफ x का, इस g ऑफ x का डोमेन बन जाती हैं। यानी इस फंक्शन की y वैल्यूज यानी h ऑफ x की y वैल्यूज g ऑफ x की x वैल्यूज बन जाती हैं। और लिमिट्स की प्रॉपर्टीज के तहत ये g ऑफ लिमिट ऑफ h ऑफ x बन जाता है। और h ऑफ x की क्या लिमिट है? x 3 के जब नजदीक होता जाए, जो कि आप ग्राफ में भी देख सकते हैं। आसान अल्फाज में नंबर 1 h ऑफ x की हद निकालिए जबकि x 3 के नजदीक होता जाए, और नंबर 2 इसे मैं कहता हूं a, और नंबर 2 g में ये h ऑफ x की लिमिट डालिए। तो जैसे जैसे x 3 के नजदीक होता जाता है, हम देखते हैं कि h ऑफ x 2 के नजदीक होता जाता है, यानी a हुआ 2, और अब हमें g ऑफ 2 निकालना होगा। तो g के ग्राफ में x इज इक्वल टू 2 पे g 0 के बराबर है, लिहाजा हमारा जवाब यहां हुआ 0। याद रहे कि ये तो लिमिट थी, लेकिन ये लिमिट नहीं है। यहां पे g 0 के बराबर है, जो कि आप ग्राफ में भी देख सकते हैं। यहां कोई हद नहीं है। इसी तरह अगले सवाल में ये क्या बनेगा? h ऑफ लिमिट ऑफ g ऑफ x, यानी g ऑफ x की हद, और हद कहां पे? x जब -1 के नजदीक आता जाए। तो ये आप देख सकते हैं। और जैसे जैसे x -1 के नजदीक आता जाता है, हम देख सकते हैं कि g ऑफ x लामहदूदियत की तरफ बढ़ता जाता है, यानी g ऑफ x गैर मुतय्यना होता जाता है। बाईं जानिब से आए तो g ऑफ x मनफी लामहदूद की तरफ बढ़ता है, जबकि अगर दाईं जानिब से आए तो g ऑफ x मुस्बित लामहदूद की तरफ बढ़ता जाता है। और चूंकि ये फंक्शन के एक से ज्यादा नताइज की तरफ बढ़ रहा है, लिहाजा यहां फंक्शन की हद का कोई वजूद नहीं है। और अगर g ऑफ x का कोई वजूद ही नहीं है तो h किस चीज का निकालें? क्योंकि h का तो इनपुट ही g ऑफ x था, यानी इस पूरी चीज का भी कोई वजूद नहीं होगा। तो यहां लिख देते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। गैर मुतय्यना, ये भी एक शोशा आएगा, थोड़ा अजीब सा है, चला लें, लेकिन गैर मुतय्यना हद। अब थोड़ा वक्त बचा है तो एक और सवाल कर लेते हैं। तो भैया ये भी क्या बन जाएगा? ये होगा h ऑफ लिमिट ऑफ f ऑफ x, और लिमिट कहां? जब x -3 की तरफ बढ़ रहा हो। अच्छा, यहां ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि -3 पे तो फंक्शन 4 के बराबर है। हम फंक्शन की वैल्यू नहीं, हम लिमिट निकाल रहे हैं। यानी हम x इज इक्वल टू 3 पे हद नहीं निकाल रहे, बल्कि हम x अप्रोचेज 3, -3 है, हमें ये चाहिए। और चूंकि यानी अगर x -3 की जानिब बढ़े तो f ऑफ x किसकी जानिब बढ़ रहा है? f ऑफ x बढ़ रहा है मुस्बित 1 की जानिब। लिहाजा f ऑफ x की हद x अप्रोचेज -3 पर किसके बराबर है? 1 के बराबर है। ये क्या था हमारा? ये a था। अब हमें दूसरा काम क्या करना है? h ऑफ a निकालना है, यानी जो हमारे फंक्शन की लिमिट थी वो h के लिए x बन गई। ये 1 पे हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। और जब 1 को हम देखें तो यहां पे तो h ऑफ x गैर मुतय्यना है, मुस्बत भी और मनफी भी, यानी एक वैल्यू भी नहीं है। और अब हमारा जो h ऑफ f ऑफ x है वो अनडिफाइंड है, गैर मुतय्यना है, यानी इस लिमिट का कोई वजूद ही नहीं है।